करना पड़ रहा है। इसलिए आप तो घट-घट की जानने वाले हैं ना, आप हम ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करना। जैसी 18वीं बार जरासंध युद्ध के लिए गए, कृष्ण ने जरासंध को आते हुए देखा, बलराम जी से कहने लगे, बलराम भैया अब हमारा मन करता है कि हमें रणभूमि से भागना चाहिए। बलराम कहने लगे, कृष्ण क्या कह रहे हो, 17 बार जिसको परास्त कर दिया और 18वीं बार भाग जाओगे तो एक नाम और जुड़ जाएगा। कृष्ण बोले, कुछ भी हो जाए लेकिन अब हमारा लड़ने का मन नहीं है। कृष्ण ने तुरंत उस रण को छोड़ करके द्वारिका की शरण, समुद्र की शरण ले ली। इसलिए उसी दिन से भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोले रणछोड़ भगवान की। भगवान रणछोड़ करके भागे, समुद्र की शरण ली, विश्वकर्मा को आदेश किया और एक सुंदर पुरी का निर्माण कराया है और उस पुरी का नाम द्वारिका हुआ। आज से भगवान द्वारिकाधीश हो गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिकाधीश हो गए। इधर एक कुंडनपुर के राजा है और उनका नाम महाराज भीष्मक है। भीष्मक के 5 बेटे थे, बेटी एक भी नहीं थी। महाराज भीष्मक बड़े चिंतित रहते बेटी न होने के कारण। रोजाना भगवान से प्रार्थना करते हो, जब पूजा करते कि हे प्रभु आपने बेटे तो हमें 4 दिए, अगर एक बेटी प्राप्त हो जाती तो मुझे भी अपने इन हाथों से कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता, इसलिए आप कृपा कर दें। रोजाना महाराज स्नान करने जाते हैं एक सरोवर में और नित्य की भांति आज जैसे ही महाराज स्नान करने के लिए गए और गोता लगा करके खड़े हुए तो देखा कि कमल पुष्प के ऊपर एक सुंदर छोटी सी कन्या बैठी हुई है। उस कन्या को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, तुरंत कन्या को गोद में लिया और लेकर के अपने घर पहुंचे। धीरे धीरे उसका पालन पोषण किया। कन्या बड़ी हुई, पढ़ा लिखा करके विदुषी किया। उस कन्या का नाम हुआ रुक्मिणी। आज रुक्मिणी जी अपनी सहेलियों के साथ जब घूमने के लिए निकली तो रुक्मिणी जी के बड़े भैया का नाम है रुक्मी। रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मिणी को जब सहेलियों के साथ में खेलते हुए देखा तो रुक्मी सोचने लगे कि हमारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, अब इनका विवाह करना चाहिए, तो इसके लिए कोई योग्य वर खोजा जाए। तो रुक्मी बैठे बैठे विचार कर रहे थे। उसी समय इनके मन में भाव आया कि संसार में भटकने से अच्छा है देखा हुआ लड़का है, शिशुपाल से क्यों ना कर दिया जाए, क्योंकि शिशुपाल रुक्मी का साला था। तो अपने ही साले के साथ अपनी बहन का संबंध पक्का कर दिया। महाराज भीष्मक को जब पता चला बड़े चिंतित हुए, लेकिन शास्त्र कहता है जब बालक बराबरी का हो जाए ना तो फिर उससे कौन क्या कहे। महाराज भीष्मक भी कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि वो निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हो जाता है। इधर जब देवी रुक्मिणी को पता चला कि हमारा विवाह हमारे भैया ने शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया है, रुक्मिणी जी उदास हो गई, बेचैनी हो गई रुक्मिणी जी के मन में। एक दिन रुक्मिणी की भाभी ने रुक्मिणी जी को देखा और पूछने लगी कि बहन आपकी उदासी का कारण क्या है। रुक्मिणी जी ने सारा हाल बताया। भाभी जी हमारे बड़े भैया ने हमारा रिश्ता आपके भैया के साथ पक्का कर दिया है। भाभी ने कहा अच्छा तो है देवी जी, लड़का भी देखा हूं, क्या आपको पसंद नहीं? रुक्मिणी जी ने कहा नहीं। बोले आपको कौन पसंद है? बोले भाभी जी जब मैं बहुत छोटी थी मैंने बचपन में ही अपना वर्ण द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को कर लिया था कि अगर मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ, अन्यथा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दूंगी। रुक्मिणी की भाभी ने कहा
अगर देवी जी आपको द्वारकाधीश ही पसंद है तो आप चिंता नहीं करें, वो ही आपको प्राप्त होंगे। बोले ये कैसे? बोले आप उनके लिए पत्र लिखिए। आज रुक्मिणी जी द्वारकाधीश के लिए पत्र लिख रही हैं। पहले कोई टेलीफोन तो चलता नहीं था, टेलीफोन चलता तो इतनी परेशानी भी नहीं आती, पत्र चलते थे। और तुम लोग तो पत्र भी नहीं लिख पाते होगे, लिखा कभी नहीं लिखा होगा। जो पढ़े लिखे होते थे ना तो वो पत्नी पति के नाम नहीं लिखती थी और पति पत्नी के नाम नहीं, पड़ोस में दोस्ती करनी पड़ती थी तो उसके नाम पत्र लिखा, उसमें भेज दिया, तब हो जाता था। फिर वो मित्र पत्र को बताता था। और अब तो टेलीफोन है, 333345 लगा करके बोले हम जटाशंकर जा रहे हैं, फिर इधर से वो भी पहुंच गए, उधर से जय श्री राम। मम्मी पापा बोले बिन्नू तो गई कॉलेज, जय श्री राम। ये हाल हो गया। जब से ये टेलीफोन सुविधा हुई बड़ी विसंगतियां प्रारंभ हो गई। इसका सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा हो गया। सदुपयोग है 10% और 90% दुरुपयोग है। आज रुक्मिणी जी द्वारकाधीश के लिए सुंदर पत्र लिख रही हैं और उस पत्र में भाव प्रस्तुत कर रही हैं। भाभी जी ने कहा कि आप पत्र लिखिए, और जैसे उन्होंने कहा रुक्मिणी जी पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। और उस पत्र में बड़े सुंदर भाव रुक्मिणी जी ने लिखे हैं कि हे श्याम सुंदर, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने आपको कभी देखा, तो मैंने आपको कभी देखा नहीं है। रुक्मिणी जी ने द्वारकाधीश को कभी देखा नहीं था, उनके बारे में सुना था कि वो ऐसे हैं। तो रुक्मिणी जी ने लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विष्कर्ण विवहै हरतोंगतापम्। रुक्मिणी जी लिख रही हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको कभी देखा नहीं। श्रुत्वा, मैंने आपके बारे में सुना है, और जिस दिन मैंने आपके बारे में सुना था ना, उसी दिन से मैंने आपको अपना स्वीकार कर लिया था। इसलिए आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप आकर के सहर्ष हमें स्वीकार करें। लेकिन एक ध्यान रखना प्यारे, कहीं ऐसा मत करना कि जो वस्तु जंगल में रहने वाले सिंह को मिलनी चाहिए, अगर वो सियार ले जाए तो जंगल में रहने वाले सिंह का क्या होगा, ऐसा मत करना।